प्रश्न एक दिया है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है श, ऑप्शन बी दिया है इया, ऑप्शन सी दिया है ग और ऑप्शन डी दिया है ज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इया जो है नासिक के व्यंजन है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न दो है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ठ, ऑप्शन बी दिया है ड, ऑप्शन सी दिया है अड़ और ऑप्शन डी दिया है घ। तो दोस्तों ट वर्ग में ये तीनों ही आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी जो है घ, ये ट वर्ग में नहीं आता है। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। अष्ट, ऑप्शन ए दिया है अष्ट और बी दिया है अष्ट, ऑप्शन सी दिया है अष्ट और ऑप्शन डी दिया है अष्ट। तो दोस्तों अष्ट कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चार है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है अनुधन अय, ऑप्शन बी दिया है अनुधन आय, ऑप्शन सी दिया है अनुधन अय और ऑप्शन डी दिया है अनुधन आय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुधन अय। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न पाँच है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए दिया है लोग, ऑप्शन बी दिया है गण, ऑप्शन सी दिया है वर्ग और ऑप्शन डी दिया है प्रेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रेस, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न छः है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो देखेंगे। प्रश्न ए दिया है अनु, बी दिया है अय और सी दिया है औ और डी दिया है अन। तो दोस्तों अनुवाद में जो उपसर्ग है वो है अनु। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न सात है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए दिया है संक्षेप और ऑप्शन डी बी दिया है जो विस्तार, ऑप्शन सी दिया है विग्रह और ऑप्शन डी दिया है विच्छेद। तो दोस्तों समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे संक्षेप कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न आठ है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए दिया है तत्सम, ऑप्शन बी दिया है तद्भव, ऑप्शन सी दिया है देशज और ऑप्शन डी दिया है विदेशज। तो दोस्तों परीक्षा जो है तत्सम वर्ग में आता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद पहचानिए। वाक्य दिया है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन ए दिया है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी दिया है संबंध कारक, ऑप्शन सी दिया है संबोधन कारक और ऑप्शन डी दिया है अपादान कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी संबोधन कारक। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए दिया है लड़का और ऑप्शन बी दिया है सोना, ऑप्शन सी दिया है श्याम, ऑप्शन डी दिया है दुख। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लड़का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11 है, वारिद का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए दिया है कमल, ऑप्शन बी दिया है चंद्रमा, ऑप्शन सी दिया है बिजली और ऑप्शन डी दिया है बादल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बादल। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए दिया है बाजीगर, ऑप्शन बी दिया है राजराज, ऑप्शन सी दिया है माधव और ऑप्शन डी दिया है विनायक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माधव। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, गमन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है जाना, ऑप्शन बी दिया है उतरना और ऑप्शन सी दिया है आगमन और ऑप्शन डी दिया है चढ़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आगमन। गमन का जो विलोम होता है वो आगमन होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14 है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है धनी, ऑप्शन बी दिया है सनाथ, ऑप्शन सी दिया है निर्धन, ऑप्शन डी दिया है बेकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सनाथ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15 है, जो कानून के अनुकूल हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। आप देखिए अपना ए दिया है अवैध, ऑप्शन बी दिया है जघन्य, ऑप्शन सी दिया है अवधेय, ऑप्शन डी दिया है आवेग।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवैध। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है। इसमें सही फील करना है। तो इसमें अपना ए दिया है समाई, पनपी, भड़की, लगी। तो इसमें जो सही फील होगा वो ऑप्शन डी फील होगा, लगी यहाँ पे फील होगा, लगी। इसमें पढ़ेंगे पूरा, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17 है, कान फूकना का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है चौकन्ना करना, ऑप्शन बी दिया है चुगली करना, ऑप्शन सी दिया है जादू टोना करना, ऑप्शन डी दिया है दीक्षित करना। तो दोस्तों प्रश्न 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दीक्षित करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है, सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए दिया है रामानंद, ऑप्शन बी दिया है माधवाचार्य, ऑप्शन सी दिया है रामदास, ऑप्शन डी दिया है वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19 है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी दिया है लल्लू लाल, ऑप्शन सी दिया है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन डी दिया है मुंशी सदासुख लाल। तो दोस्तों प्रश्न 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन ए दिया है बंग महिला, ऑप्शन बी दिया है सत्यवती, ऑप्शन सी दिया है चंद्र किरण, ऑप्शन डी दिया है चंद्रकांता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बंग महिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।